ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। प्यारे भक्तों, उन 10 कोड़ियों में से उस एक कोड़ी की तरह लौटकर प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। धन्यवाद दे प्रभु को तमाम आशीषों कृपाओं के लिए जो प्रभु ने हमें से हर एक के लिए स्वर्ग से बरसाई है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। साल भर आपने हमें संभाला। तू हमसे वादा करता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हम तुझ पर विश्वास करते हुए पूरी आत्मा और शक्ति के साथ इस नए साल में प्रवेश करते हुए हम कहते हैं प्रभु कि अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह तू मुझ में जीवित है। प्यारे भक्तों, साल की आखिरी रात आत्मदर्शन का एक परिवार बन आइए हम पूरे हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। शामों से चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। शामों से चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना में करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्याएं 7 और 8 में प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु मेरा गढ़ है और मेरा ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। Yes, Lord. मेरा हृदय आनंदित है
और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है, प्रभु अपनी प्रजा का रक्षा करता और अपने अभिषिक्त को सहायता प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस महान प्रभु जो महान है, जो हमें बनाया है, जो हमारे सारे परिस्थिति में हमें ढाढ़स देता है, हमें बल देता है, हमें रक्षा करता है, उस महान यीशु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, हमें अभी तक बचा के हमें संभालते हुए यहाँ तक लेके आया है, उसके सामने में लेके आया है। इसलिए आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से उन महान प्रभु को, राजाओं का राजा को, देवों का देवों को, प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हुए स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और प्रभु कहता है, जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसकी स्तुति करते हैं, वो उसकी आराधना स्वीकार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने संपूर्ण मन हृदय को समर्पित करें और पाए हुए हर एक वरदान को याद करें। पूरे साल भर प्रभु ने हमारी रक्षा किया, पूरे साल भर हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा किया। इसलिए आइए उस वरदान को याद करें। हर एक परिस्थिति में किस तरह हमारे साथ प्रभु रहा, उस परिस्थिति को याद करें। चाहे दुख हो, संकट हो, चाहे खुशियां हो, आनंद हो, उस परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ हाथ पकड़कर हमारे साथ चलता रहा। आइए उस महान प्रभु की प्रेम को हृदय में महसूस करते हुए, किए उस महान कार्य को याद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें और उसकी आराधना करें। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टालेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टालेगा। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा सब मिलके ऊंची आवाज में, युगों से युगों तक की खुशी और आनंद के साथ के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा उत्पत्ति ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु समस्त सृष्टि को अपने वचन के द्वारा सृजन किया, सृष्टि किया और अपने सदृश्य में हम मनुष्य को बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। समुंदर की लहरें उसकी स्तुति करती है, सारे सृष्टि उसकी महान नाम को ऊंचा उठाते हुए स्तुति करती है। समस्त स्वर्गदूत सब संतों प्रभु की स्तुति करते हैं। तो आइए उस स्वर्गदूतों के साथ, सारे सृष्टि के ऊंचे आवाज के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, हमारे पाए हुए हर एक वरदान को याद करते हुए उस महान प्रभु के कार्य महान है उसको बखान करते हुए हम स्तुति करें। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा ये सुना। समंदर की लहरों से यहोवा है महान,
सच्चाई के साथ। पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। सब मिलके युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक, युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा प्रभु की स्तुति करने के लिए समस्त पृथ्वी, समस्त सृष्टि, समस्त जाति और सब कुछ जितने भी सृजन है वे आपको बुलाते हैं उसके साथ स्तुति करने के लिए। आइए उस महान प्रभु को हम स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के ग्रंथ में, जब शिष्य लोग प्रभु की स्तुति करते थे, जब शिष्य लोग प्रभु की आराधना करते थे, उस समय पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उसके ऊपर आ गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस महान शक्ति को पाने के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आओ मिलकर हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सिर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। सब मिलके आओ मिलकर हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सिर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। दोनों हाथ उठाते हुए राजा युगों से युगों तक सब मिलके, युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा आइए हम प्रभु की स्तुति करें। युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी
हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यीशु। प्रभु का वचन यह कहता है, ईश्वर के पुत्रों प्रभु की महिमा के गीत गाओ, उसकी सामर्थ का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे ईश्वर के पुत्रों प्रभु की महिमा करो, उसकी आराधना करो, उसको धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। तो आइए हम ईश्वर के पुत्र जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो यीशु की पवित्र लहू के द्वारा हम सब इस ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, आइए इस खुशी के साथ, आनंद के साथ महिमामय प्रभु की स्तुति और महिमा आराधना करते हुए उसको धन्यवाद दे। अपना दोनों आंखों को बंद करते हुए, हमारे दोनों हाथों अपने सीने में रखते हुए, संपूर्ण मन और हृदय से पूर्ण शक्ति के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिलके धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हाँ प्रभु, धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति मैं करूंगा प्रभु। उपकार मैं अयोग्य, दुर्बल, निर्बल इंसान को तूने चुना और महान बनाया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। तेरी दया महान है प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मेरे मांगने से ज्यादा तूने दिया, से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। कैसे मैं आपको धन्यवाद दूंगा प्रभु, जो वरदान मैंने पाया है। ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। मैं संपूर्ण हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करते रहना, उसके आंगन में निवास करना, जितने भी महान कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसका बखान करना। समस्त बाइबल हमें यही सिखाता है कि प्रभु की स्तुति करते रहो। स्तोत्र ग्रंथकार के साथ मिलकर हमारे जीवन में प्रभु ने कितने महान महान कार्य किए हैं उसका हम बखान करें। वह गाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु के आशीष अवर्णनीय है और उसका प्रताप सबसे महान है। आइए हम सब एक होकर प्रभु की स्तुति और आराधना इस स्तोत्र ग्रंथकार के साथ मिलकर करें। प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्र उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि वह हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चारगा की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा,
प्रभु ने मेरी सुनी, मेरा उद्धार किया। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु ही मेरा बल और मेरा गीत का विषय, उसने मेरा उद्धार किया है। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यही शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। यही वचन आदि में भी है और अंत में भी है, साल के शुरुआत में भी, साल के अंत में भी। आइए हम प्रभु के वचन से अपने दिल को भरें। प्रभु का वचन जो जीवंत है, सशक्त है, उस वचन से प्रभु की हम स्तुति और आराधना करें और अपने जीवन में उसे अपनाएं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 11 से 19। 10 कोढ़ी। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए सामारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर में बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर में ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुख के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के इन वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आत्मदर्शन के 6th एनिवर्सरी के अवसर पर भी हमने इन्हीं वचनों पर मनन किया था। और आज जब हम इस साल का अंतिम पलों पर है, इस समय भी हमने प्रभु के इन वचनों को ही सुना है। हमने हमारे एनिवर्सरी के अवसर पर कहा था कि प्रभु भले धन्यवाद से
उनकी महिमा नहीं बढ़ती है। फिर भी प्रभु यीशु चाहा था कि जो 10 निरोग जो हुए थे वे वापस लौटे और उन्हें धन्यवाद दे। आभार प्रकट करना इंसान के एक महत्वपूर्ण गुण है। विशेष रूप से ये गुण उन लोगों में हम पाते हैं जो एक प्रकार दुनिया के बंधनों से मुक्त हुए होते हैं। वे अक्सर अपने जीवन में हर पल प्रभु को आभार प्रकट करते हैं। हर पल हर वक्त पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम ठहरे निरे इंसान, स्वार्थी मनुष्य, हम में से अक्सर काफी लोग इंक्लूडिंग मी सहज ही दूसरों को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जैसे आज के वचनों में 9 कोढ़ियों के बारे में जिक्र किया गया था। लेकिन प्रभु इस वक्त हम सबको सार्वजनिक रूप से प्रभु को धन्यवाद देने का एक बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है। मैं विशेष तौर पर 3 तरह से प्रभु को आभार प्रकट करना चाहूंगा। वी एज ए नेशन, हम लोग हमारे इस देश के निवासी होकर एक राष्ट्र के रूप में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि विश्व के अनेक जगहों पर इस वक्त युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर्स चल रहा है। लेकिन हमारे भारत में ईश्वर की कृपा से कुछ जगहों को छोड़कर अगर हम लोग सोच विचार करें, अमन शांति है और हम विशेष रूप से इस समय में प्रभु की शांति को महसूस करते हैं। हम एक देश के रूप में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश इस समय तरक्की पर है, आगे बढ़ते जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद देने का भी अवसर है। एक जनता के रूप में, एक देश के रूप में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। नाना प्रकार के लोग इस देश में रहते हैं, सबों के साथ में, सबों के बिहाफ में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे देश के अधिकांश लोग इस वक्त प्रभु को धन्यवाद दे, लेकिन उस एक कोड़ी के समान हम में से प्रत्येक जन इस वक्त प्रभु की जो आराधना करते हैं उनकी महिमा करते हैं। ऐसे नेशन एक देश के रूप में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अनेक वरदान जो प्रभु ने हमारे इस देश को दिए हैं, इस देशवासियों के रूप में आप में से प्रत्येक जन को, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जो दिए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं इस वक्त आपको आराधना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के बिहाफ में धन्यवाद देना चाहता हूं। अनेक लोगों ने प्रभु अनेक वरदान आपसे पाए विगत 1 साल में। प्रभु, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि काफी लोगों के जीवन में वे अपने बहुत ही करीबी लोगों को खोए भी हैं,
वे लोग भी इस वक्त प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हृदय में वेदना पीड़ा है, इसके बावजूद भी इस वक्त प्रभु आपके साथ में है, आपकी उपस्थिति में। उनके बिहाफ में प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके जीवन में वेदना जरूर है, पीड़ा जरूर है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु समस्त परिवारों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। समस्त परिवारों में मिले सभी वरदानों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। इस वक्त सिर्फ धन्यवाद की, आभार की भावना हमारे दिल में उमड़ रहे हैं प्रभु जी। जो लोग इस वक्त आपकी आराधना करते हैं, आपको निहार रहे हैं, आपको इस वक्त इस पवित्र रोटी में देख पा रहे हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए, उनके बिहाफ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आत्मदर्शन के इस छोटी झुंड के साथ। प्रभु आत्मदर्शन को भी प्रभु आपने अनेक वरदान प्रदान किए हैं। जन जनों तक प्रभु आपके वचनों को लेकर पहुंचने के लिए प्रभु हमें सशक्त बनाया है। प्रभु आपके वचनों को पहुंचने के लिए और आपने हमें सशक्त रूप से इस साल इस्तेमाल किया है। प्रभु हमारे सोच के बहुत बहुत आगे तक आपने हम सबको लेके चले। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनेक नई प्रेरणाएं हमें प्राप्त हुई है और उसको क्रियान्वित करने के लिए तूने शक्ति भी प्रदान किया। प्रभु अनेक लोगों को प्रभु आपके वचन को बांटने की जो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्य में प्रभु मेरे संग यहां पर उपस्थित हर एक सेविकाएं करने वालों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इनमें से अनेक लोग जो है प्रभु पहली बार इस साल हमसे जुड़े हैं, लेकिन प्रभु आपके वचन को बांटने में वो सशक्त रूप से तूने इन्हें इस्तेमाल किया है। अनेक लोगों को तूने इनके द्वारा छुआ है, अनेक जिंदगियों को परिवर्तित किया है प्रभु, आपकी ओर प्रभु उन्मुख किया है। प्रभु मैं सभी के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु तू ही जो प्रेरणा देता है, पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो प्रेरणा को क्रियान्वित करने के लिए तू शक्ति भी प्रदान करता है। और इसी प्रकार इस सिलसिले में अनेक नई प्रेरणा को प्रभु गति देने में प्रभु हम सक्षम हुए हैं। छोटी सी झुंड को तूने सशक्त रूप से इस्तेमाल किया। सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे दिलों को जानते हैं, हमारे दिलों की भावना को प्रभु आप पूरी तरह से समझते हैं। प्रभु हमारे दिलों के राजा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र में संत पौलुस हमसे कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हाँ प्रभु जी, इस वर्ष के आखिरी दिन में, अंतिम पलों में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हुए
हमारी सारी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं। आज विशेष रूप से हम आत्मदर्शन मिनिस्ट्रीज के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे सभी स्पिरिचुअल मिनिस्ट्रीज जो प्रभु आपके सामर्थ्य के साथ आपकी महिमा के लिए आप करते हैं, उन सभी मिनिस्ट्रीज के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी कार्य आपने किए हैं प्रभु आपके महिमा के लिए, हमारे मासेस के द्वारा, हमारे नित्य आराधना के द्वारा, एडोरेशंस के द्वारा, टॉक्स के द्वारा, प्रभु छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस के द्वारा आपने जितने भी लोगों के मन को छुआ है, उसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम हमारे मीडिया स्टडीज को समर्पित करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसके द्वारा आपने कई युवाओं को और धर्म बहनों को भी प्रभु सशक्त किया है कि वे भी आगे आकर मीडिया के द्वारा आपका कार्य कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे फीड ए फैमिली प्रोग्राम के लिए। प्रभु जी कोविड के समय से आपने इसे शुरू किया है, आप ही इसे संचालित करते हैं। हजारों लाखों के लोगों के घर तक प्रभु आपने भोजन पहुंचाया। इन सभी वरदानों के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी इस वर्ष प्रभु आपने हमारे साथ बहुत सारे नए मिनिस्टर्स को जोड़े। प्रभु जी हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा, उनकी सेविकाई के द्वारा आपने आपके लोगों तक आपके वचन पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे पूरे स्टाफ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हर दिन हर पल आपके कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस साल हमने जितने भी रिट्रीट्स कंडक्ट किए हैं उन सभी में आपकी बहुत सारी आशीष थी प्रभु। आपने ही वह सब चलाया है प्रभु। हमारे सारे रिट्रीटेंट्स के लिए जिन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे साथ आपके वचन को सुना है, आपने उनके जीवन को छुआ है, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे रेडियो मिनिस्ट्री को प्रभु आपने आशीषित किया है, हमारे गीतों के द्वारा, हमारे छोटे छोटे प्रस्तुति के द्वारा प्रभु आपने इस मिनिस्ट्री को आशीषित किया है। इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सॉल्ट एंड लाइट हमारे बैंड के लिए प्रभु जी आपके चुने हुए मिनिस्टर्स के द्वारा आपने आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए, गाने के लिए आपने बहुत युवाओं के हृदय को छुआ है। उसके लिए सॉल्ट एंड लाइट एडीटीवी बैंड के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे सारे रियलिटी शोज के लिए प्रभु जी, हम जो वेब सीरीज बना रहे हैं उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आत्मदर्शन के सारे मिनिस्ट्रीज को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इसे भर दीजिए प्रभु, ताकि आपके सेविकाई के लिए, आपके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इसका आप उपयोग कर सके। इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर। हे प्रभु, संत पौलुस बताते हैं इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 में, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद यीशु। हे अब्बा,
हमारे पिता, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में उपस्थित तेरे परम प्रिय पुत्र ईसा मसीह नाजरी के नाम पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे आत्मदर्शन मैनेजमेंट को समर्पित करते हुए हमारे धर्माध्यक्ष चाको, फादर जोबी आनंद, फादर सोनी, सिस्टर रोज, सिस्टर सिबी को समर्पित करते हुए उनके समर्पित जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्हें अपने दागबारी में कार्य करने के लिए चुना प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक और शैतानिक षड्यंत्रों से, बुराई के सभी पापमय षड्यंत्रों से बचा कर रखा प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने ही कहा है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने ही कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम इस वचन की योग्यता से हमारे मैनेजमेंट के सभी सदस्यों को समर्पित करते हुए तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें नया अभिषेक से भर दे, उनके कार्यों में, उनकी योजनाओं में आकर उनका मार्गदर्शन कर प्रभु, ताकि वे तेरे पवित्र इच्छा अनुरूप इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा तेरे वचनों को तेरी इच्छा अनुरूप इस देश के, इस प्रदेश के और इस संसार के कोने कोने तक पहुंचा सके। इन सभी अर्जियों को प्रभु हम धन्यवाद देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप हम पर बहुत सारे आशीष बरसाइए। आज हम हमारे सारे बेनिफैक्टर्स के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो हम व्यक्तिगत रूप से, प्रार्थना से और आर्थिक रूप से मदद करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं सभी लोगों के लिए। प्रभु उन पर अपने आशीष बरसाइए। स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर। पवित्र वचन कहता है, तुम सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। प्यारे प्रभु, बीते वर्ष में हमारे जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ़ें, जितनी भी कष्ट, जितना भी परेशानियाँ और जितनी भी बीमारियाँ आई हैं प्रभु, उन सभी चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बीमार लोगों के जीवन में प्रभु चंगाई प्रदान करने के लिए आपने आत्मदर्शन सेविकाई को एक माध्यम बनाया प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र वचन के अनुसार हमारे जीवन में कुछ बीमारियां प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए आती हैं। आइए हम सभी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु, आज जो यह आराधना देख रहा है प्रभु, उनमें से कई सारे लोग कई तरह की बीमारियों से, बहुत सारी दुख तकलीफ़ों से पीड़ित होंगे प्रभु।
कई तरह की बीमारी प्रभु उनके जीवन को घेरे रहती होगी, परंतु प्रभु जिस प्रकार आपके एक शब्द मात्र से शतपति के नौकर को चंगाई प्राप्त हुई थी, प्रभु उसी प्रकार हम आपसे निवेदन करते हैं कि सिर्फ आपका एक शब्द भेज दीजिए प्रभु, और हमारी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे प्रभु, उसी शतपति के समान आज हम आपसे कहते हैं कि प्रभु हम इस योग्य नहीं है कि आप हमारे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और हमारी आत्मा चंगी हो जाएगी। स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर। मनुष्य केवल योजनाएं बना सकता है, परंतु उसे सफल करने वाला ईश्वर एक ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 में, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजना है, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजना है। वही प्रभु जिसने हमें बनाया है, वो हमारे लिए सारी योजनाएं जानता है। वह यीशु जो सच्ची ज्योति है, जिसने हमारे अंधकार में जीवन को दूर किया है, उसे सब पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम हमारे जीवन के लिए उसे धन्यवाद दें। इस धन्यवाद की घड़ी में सब एक साथ मिलकर उसे धन्यवाद दें। कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होंगे, वहाँ उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। आमीन। तो आज वो प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। हम हमारे जीवन के लिए उसे धन्यवाद दें। हम खास कर प्रार्थना करते हैं फादर आनंद के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे। जैसे तू एक लीडर है, तू जानता है किस चीज़ को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। तूने मूसा को एक लीडर बनाया, जो हकलाता था, उसे बोलना नहीं आता था। तूने उसे योग्य बनाया। तू अयोग्य को योग्य बनाने वाला प्रभु है। हम फादर आनंद के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, वो इस आत्मदर्शन को अच्छे से डायरेक्ट कर सके। इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि सारा कार्य तेरी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हो। उन्हें इतनी प्रेरणा देना कि उनके द्वारा इतने लोग वचन सुन सकें। और हम सारे सिस्टर्स, सारे फादर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और सारे फ्यूचर प्लान्स को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। तू जानता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, और इस आत्मदर्शन के द्वारा क्या होना चाहिए वो भी तू जानता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं, उन 9 कौड़ियों की तरह नहीं, बल्कि उस एक कौड़ी की तरह जो धन्यवाद देने आया था। उसी कौड़ी की तरह हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं और फिर कहते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस आत्मदर्शन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने भी लोगों तक प्रभु हम इस सेविकाई के द्वारा आपके वचन को पहुंचाने में जो सक्षम हुए हैं। दिन रात प्रभु इस वक्त प्रभु आपके वचनों को सुना जा रहा है, सुनाया जा रहा है और सुना जा रहा है। प्रभु पहले आत्मदर्शन के द्वारा सैकड़ों लोग वचन सुनते थे, तूने कृपा की, हजारों में तब्दील हो गया। तूने आशीष दी,
वो लाखों में तब्दील हो गया। प्रभु तूने फिर से आशीष दी, अनुग्रह दिया। ये संख्या अभी मिलियंस को भी पार कर बहुत सारे लोगों तक प्रभु आपके वचनों को सशक्त रूप से दिन रात पहुंचने का सशक्त माध्यम बना है। अनेक लोगों को प्रभु तूने हमारी सेविकाई द्वारा, आपके वचनों के द्वारा कृपाएं की है, चंगाई दी है, आशीष दी है। सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जानते हैं ये हमारी योजना नहीं है, तेरी एकमात्र योजना के अनुसार ये संचालित है। आत्म दर्शन की जब शुरुआत हुई थी, हम नहीं जानते थे कि हमें किस तरह आगे बढ़नी चाहिए। तूने राह दिखाई और हम उस राह पर चलते चलते गए और आज भी उसी पर चल रहे हैं। पूर्ण विश्वास करते हैं हम तेरी योजना के अनुसार तेरे बताए मार्ग पर ही चल रहे हैं। और इसीलिए प्रभु तूने आशीष पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु इस छोटी सी सेविकाई को दी है। और सशक्त रूप से तूने उत्तर भारत में प्रभु आपके वचन को पहुंचाने को प्रभु हमें इस्तेमाल किया है। तेरे वचनों के लिए, तेरे शक्ति के लिए, तेरे बल के लिए, तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी चंगाई के लिए, सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वीकार ले प्रभु आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभु आए हैं द्वार तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभु। आइए इस आराधना के अंतिम पलों में अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहनों के लिए प्रभु से कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बेरोजगार थे उन्हें नौकरी मिल गई और जो अभी भी नौकरी की तलाश में हैं उन्हें बहुत जल्दी आप नौकरी देने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बहुत निसंतान परिवारों में प्रभु आपने संतान की आशीष दी, लेकिन हम देखकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि और भी कई परिवारों में आप यही आशीर्वाद देंगे, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे कई भाई बहन जो वेंटिलेटर्स में, जो आईसीयू में थे, जो बेड रिडन थे, जो कई सालों से बीमार थे, उन सभी को प्रभु आपने छुआ प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु। और अभी भी जो बीमार है उन्हें आप चंगाई देने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे खेतों में आपने बहुत अच्छी फसल दी प्रभु जी, हमारे लिए एक घर नहीं था, इस साल आपने हमें एक नया घर दिया है प्रभु जी। हमारे आर्थिक जीवन में प्रभु सुधार आया है, हमारे परिवार में बरकत आई है, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे सारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं पर प्रभु आपने आशीष बरसाई है, हमें एक कदम और आपको प्रेम करना सिखाया है, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे भाई और बहनों, एक क्षण मौन होकर हमारे सारे व्यक्तिगत उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद कहे। प्रभु ने हमें बहुत सारे छुटकारा दिए हैं, डिलीवरेंस दिया है, चंगाई दिया है, अपने प्रेम से हमें भरा है, हमारे परिवार को आशीषित किया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा है। इस साल के अंतिम पलों में प्रभु को धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञ हृदय से हाथों को जोड़ते हुए, प्रभु की आशीष को स्वीकार करते हुए हम केवल एक ही शब्द कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से
जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, Worship you, Jesus. धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता, हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद करता रहूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता, सारे वरदानों के लिए, आशीषों के लिए यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु धन्यवाद हमारे जीवन के सभी आवश्यकताओं को समर्पित करते हुए हमारे परिवार को, बच्चों को, हमारे बिजनेस को, इस नए साल को प्रभु के आशीष के लिए समर्पित करते हुए, सिर झुकाते हुए हम आशीष स्वीकार करें। थैंक यू जीसस।